हेलो दोस्तों, वेलकम टू मैथ्स विद विशाल यूट्यूब चैनल। हम लोग आर एस अग्रवाल बुक से पार्टनरशिप चैप्टर को सॉल्व कर रहे हैं। इस पर हम लोगों ने कल पार्टनरशिप चैप्टर के जो एक्सरसाइज ए है उसको पूरा कंप्लीट सॉल्व किया और कल ही हम लोगों ने एक्सरसाइज बी को भी स्टार्ट कर दिया था और उस पर हम लोगों ने पहला क्वेश्चन को कल सॉल्व किया था। तो अब चलिए एक्सरसाइज बी के आगे के सवालों को हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया था हमारा, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड को। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, उससे पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए ताकि डेली आप लोगों को वीडियोस प्रोवाइड हो सके। क्वेश्चन नंबर 2 है कि ए ने 5,000 रुपये लगाकर एक व्यापार आरंभ किया तथा बी 2 महीने बाद 4,000 रुपये लगाकर व्यापार में सम्मिलित हो जाता है। व्यापार आरंभ होने के 6 महीने बाद सी 8,000 रुपये लगाकर 8,000 रुपये लगाकर सम्मिलित हो जाता है। यदि वर्ष के अंत में कुल 22,200 रुपये लाभ मिले तो इनमें से प्रत्येक का भाग क्या होगा। ए, बी और सी 3 पर्सन है। आज हम थोड़ा जल्दी बताएंगे क्योंकि आप लोग पहले से बहुत ज़्यादा बेसिक चीज़ें सीख चुके हो, इसलिए अब से थोड़ा सा स्पीड पढ़ाएंगे आप लोगों को, ठीक है। तो 4,000 रुपये बी इन्वेस्ट कर रहा है, सी कितना इन्वेस्ट कर रहा है 8,000 रुपये। और क्वेश्चन में बोला है कि यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ, इससे पता चल रहा है कि हमारा बिजनेस कितना चल रहा है, 1 साल चल रहा है, कितना लाभ है 200। ए जो है पूरा बिजनेस में 12 महीना तक रहेगा। बी क्या बोला है, बी 2 महीने के बाद आता है तो बिजनेस में 10 महीना चलेगा। और सी जो है 6 महीने के बाद आता है तो 6 महीने तक रहेगा। जितना पॉसिबल है काटो, 3 जीरो सब में पॉसिबल है, काट दिए। 12 25 60, 4 दे 40 और 8 छके 48 और कटेगा 4 का पाड़े में, 4 एकम 4, 4 दूने 8, 4 दे 40, 15 बार में 15 10 25 और 12 कितना हो जाएगा 37 यूनिट का मान लाभ का अनुपात आ गया हमारा। और ये लाभ का योगफल है 1 वर्ष के अंत में तो इसके बराबर हो जाएगा। 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 7 छक्के 42, 6 बार में ये कट जाएगा, ठीक है। डिवाइड करके देख लेना, 1 यूनिट का मान 600 आया तो प्रत्येक का लाभ का भाग चाहिए। तो ए का लाभ का भाग कितना है 12 यूनिट, तो 12 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 600 गुने 12, 12 25 60, 12 छक्के 72, 7,200। 15 है ना जी, हम 12 निकाल दिए गलती से, 15 है, 15 छक्के 90 हो जाएगा, 9,000 रुपये। बी का लाभ का भाग कितना हो जाएगा 10 यूनिट यानी कि 6,000 रुपये। इसी तरह सी का लाभ का भाग कितना है 12 यूनिट, तो 12 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 60 गुने 12, 12 25 60, 12 छक्के 72, 7200 रुपये। यानी कि ए का 9,000, बी का 6,000 और सी का 7,200। ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 3 नंबर सवाल है कि 3 ग्वाले ए, बी तथा सी, 3 ग्वाला है ए, बी और सी, एक चारागाह जो है 5,880 रुपये में किराए पर लेता है। यदि ए अपनी 18 गाय 4 महीने के लिए, बी अपनी 16 गाय 6 महीने के लिए और सी जो है अपनी 14 गाय 9 महीने के लिए चराता है तो प्रत्येक को कितना कितना किराया देना पड़ेगा, ठीक है। तो हम डायरेक्टली कर रहे हैं, आप लोग समझ जाना, लाइन बताए थे ना आपको पिछले दिन। तो 18 जितना ये लोग गाय चराएगा, यानी कि जो ज़्यादा गाय रहेगा जिसके पास, मतलब ये मंथली हमारा दिया हुआ है और ये गाय की संख्या जो है हमारा इन्वेस्टमेंट के बराबर होगा, मैंने आप लोगों को बताया था। तो चलो अब सॉल्व करो। 9 का पाढ़ा में सब कॉमन कट जाएगा, 3 का पाढ़ा में कट रहा है, 3 3 9, 3 2 6, 3 छक्के 18, 2 का पाढ़ा में फिर कट रहा है, 2 2 4, 14 का आधा 7, यानी कि 12:16:7 या 21, ठीक है। ये लाभ का अनुपात हमारा आ गया, या फिर किराया का अनुपात कह सकते हो, ठीक है। लाभ का नहीं तो किराए का अनुपात आ गया। और हमारा टोटल किराया कितना दिया है 5,880 रुपये। तो इन तीनों को योगफल इसके बराबर होगा 16 17 18 10 28, 28 1 29 और 20 49, 49 यूनिट का मान इसके बराबर होगा। तो 1 यूनिट का मान कितना होगा, एक बार में 49, 9 बचा 98, 49 दूने 98, 120। क्वेश्चन में क्या बोला है कि प्रत्येक का भाग निकालना है। तो प्रत्येक का भाग, ए का भाग कितना है, किराया का भाग 12 है तो 120 गुने 12 यानी कि 144 और 0 1440 रुपये ए दे रहा है किराया। इस तरह बी कितना, बी का किराया का अनुपात कितना है 16, तो 1 यूनिट का मान 120 है तो 16 यूनिट का मान 16 से गुना हो जाएगा, 0 है, 16 दूने 32 के 2 हाथ में बचा 3, 16 एकम 16 और 3 19, यानी कि 1920 रुपये बी किराया दे रहा है। सी कितना देगा 21 यूनिट,
21 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 120 गुने 21, 21 दूने 42 के 2 हाथ में बचा 4, 21 एकम 21 और 4 25, यानी कि 2520 रुपये कौन देगा? हमारा सी देगा किराया। तो यही हो जाएगा हमारा आंसर 1440, 1920 और 2520। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है ए बी सी मिलकर एक व्यापार आरंभ करते हैं। आरंभ में इनकी पूंजियों, ए बी और सी 3 पर्सन है और आरंभ में इनकी पूंजियों का अनुपात ये 1:2, 1/3 और 1/5 के अनुपात में है। 4 माह बाद बी अपनी आधी पूंजी निकाल लेता है। वर्ष के अंत में 41,500 रुपये के कुल लाभ में से सी का भाग क्या होगा? इसमें इन्वेस्टमेंट कितना कर रहा है हम लोग को नहीं दिया है, इसका अनुपात दे दिया है। तो हम लोग तीनों का एलसीएम लेंगे, 5, 3 और 2 का एलसीएम कितना होगा? 30 एलसीएम लेने तो आप लोगों को आता होगा। तो 30 से जब यहाँ गुना करेंगे, इसको भी 30 से यहाँ गुना करेंगे, इसको भी 30 से गुना करेंगे, कट जाएगा तो 15, 10, 5 6 30, यानी कि इन्वेस्टमेंट आ गया, हमारा इन्वेस्टमेंट आ गया। उसके बाद क्या बोला है क्वेश्चन में कि 4 माह बाद बी अपनी आधी पूंजी निकाल लेता है। 4 महीने तक तो ये पूंजी में रहा, ठीक है, और इसका आधा पूंजी निकाल लिया, तो 10 था, आधा पूंजी निकाल लिया तो कितना हो गया? पूंजी इसका 5 हो गया। और क्या बोल रहा है क्वेश्चन में हमारा दिया है कि वर्ष के अंत में 41,500 रुपये का टोटल लाभ हो रहा है। तो इससे हम लोग को पता चल रहा है कि बिजनेस हमारा 1 साल चल रहा है। तो 4 महीने के बाद ये आधा निकाल लिया, तो और बिजनेस में कितना रहेगा? 8 महीना रहेगा इस धनराशि के साथ। और ये जो है इन लोग दोनों के बारे में कुछ नहीं बोला है, यानी कि इन लोग पूरा 12 महीने तक बिजनेस में रहेगा। ठीक है, अब सॉल्व कीजिए। 150, 180, इसका कितना हो जाएगा? 10 गुने 4 प्लस 5 गुने 8, ये बी का भाग हो जाएगा, ये ए का भाग है। सी का भाग कितना हो जाएगा? 12 50 60, 12 6 72, यानी कि इधर सॉल्व करते हैं। ठीक है, ए बी और सी तीनों का लाभ का अनुपात कितना आ गया? ए का 180, बी का 80 आ गया, 80 का कितना आ गया? 72। देखिए इस जगह से यही चीज़ है ना, 180, 80 और 72। तो तीनों का प्रॉफिट का अनुपात हमारा आ गया है। टोटल प्रॉफिट हमारा दिया है 41,500 रुपये। तो इन तीनों का योगफल जो है इसके बराबर होगा। देखो 4 से सब कट रहा है, तो 4 से काटो, 4 एकम 4, 3 बचा, 4 अट्ठे 32, 4 दूने 8, 4 चौके 16, 4 पचे 20, जोड़ दो 45, 55, 65, 70, 73 और 10 83। 83 यूनिट का मान 415 होगा। तो ये कितना बार में कटेगा? 5 बार में। गुना कर लेना, 83 पचे 415 होगा। तो हम लोगों से क्या पूछा है क्वेश्चन में कि कुल भाग में से सी का भाग क्या होगा? तो सी का भाग कितना है? 18 यूनिट है, तो 18 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 500 गुने 18, तो 18 पचे 90, यानी कि 9,000 रुपये हो जाएगा हमारा सी का भाग। क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि ए तथा बी मिलकर एक व्यापार आरंभ किया। ए और बी मिलकर एक व्यापार आरंभ करता है। दोनों 4:5 के अनुपात में धन लगाया है। 3 माह बाद ए अपनी पूंजी का 1/4 भाग निकाल लेता है। 3 महीने के बाद ए अपनी पूंजी का 1/4 भाग निकाल लेता है और बी जो है 3 महीने के बाद ही बी जो है अपनी पूंजी का कितना 1/5 भाग वापस ले लेता है। तो व्यापार आरंभ करने के 10 माह बाद प्रॉफिट कितना दिया है? 6,800 रुपये के लाभ में से प्रत्येक का भाग ज्ञात करना है। ठीक है, टोटल प्रॉफिट हमारा दिया है 60,800 रुपये 10 महीने के बाद। इससे हम लोगों को क्या पता चल रहा है कि बिजनेस जो है 10 महीने तक चल रहा है, यानी कि 10 ही महीना का व्यवसाय है। क्वेश्चन क्या बोला है कि 3 महीने के बाद ए जो है 1/4 अपना निकाल लेता है। तो ये तो 3 महीने तक रहा, सही है। चलो उसके बाद क्या करता है? अपना 1/4 निकाल लेता है। टोटल धनराशि इसका 4 है, इसका 1/4 निकाल देगा, यानी कि 4 का 1/4 1 ही ना होगा जी। तो 1 निकाल लिया तो अब धनराशि इसके पास कितना बचेगा? 3 बचेगा। टोटल 10 महीने का बिजनेस है, 3 महीने यहाँ रहा तो और कितना महीना रहेगा? 7 महीना रहेगा। इसी तरह यहाँ पर भी 5 है, 3 महीने तक तो सही रहा, लेकिन ये 3 महीने के बाद अपना 1/5 निकाल लिया, तो 5 से 5 कट जाएगा, 1 यानी कि निकाल लिया, तो इसका धनराशि कितना हो गया? 4।
4 हो गया, और व्यापार 10 महीने का है, 3 महीने यहाँ रहा तो और कितने महीना रहेगा, 7 महीना और रहेगा बी। तो अब जो सॉल्व कीजिए, 4 3 12 प्लस ये 2 को पेयर बना, पहला पेयर में 4 ये धनराशि के साथ 3 महीना रहा, और इस धनराशि के साथ 3 धनराशि के साथ 7 महीना रहा। इसी तरह ये 2 पेयर बना कि 5 रुपये धनराशि के साथ 5 ही रुपया मानते हैं जो ऑप्शन में दिया है हमारे क्वेश्चन में, 3 महीना रहा, और ये 4 रुपये धनराशि के साथ 7 महीने रहा। तो 7 3 21, और ये कितना हो जाएगा 5 गुने 3 15 प्लस 7 चौके 28, जोड़ दो 21 22 23 और 10 33, 15 और 28 कितना हो जाएगा 43। ये दोनों का प्रॉफिट का अनुपात आ गया। टोटल प्रॉफिट कितना दिया है 7,800 रुपये, यानी इन दोनों का योगफल इसके बराबर होगा 3 + 3 6, 4 + 3 7, 76 यूनिट का मान हो जाएगा हमारा 60800 के बराबर। तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 8, ठीक है। 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा हमारा 800 हो जाएगा। तो क्वेश्चन में क्या बोला है कि लाभ में से प्रत्येक का भाग निकालना है। तो प्रत्येक का भाग, ए का भाग कितना हो जाएगा 33 यूनिट का मान, 800 गुने 33, 0 0 8 3 24 के 4, हाथ में बचा 2, 8 3 24 और 2 26, पहला आ गया 26,400। दूसरा हमारा बी का भाग कितना है 43 यूनिट है लाभ का अनुपात, 1 यूनिट का मान हमारा 800, तो 43 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, गुना करो 0 0 8 3 24 के 4, हाथ में बचा 2, 8 चौके 32, 32 और 2 34, यानी कि 26,400 और 34,400 हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। ठीक, अब अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो है अभी तक का सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है, तो इसको ध्यान से समझना है। इस टाइप का क्वेश्चन आता है एग्जाम में, बहुत आता है। ये सारे तो नॉर्मल होंगे, लेकिन आजकल के न्यू पैटर्न में इसी तरह का सवाल आता है। तो समझो क्या है कि ए और बी क्रमशः 50,000 तथा 60,000 रुपये लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। ए को व्यापार का प्रबंध देखने के लिए कुल लाभ का 12.5% दिया जाता है तथा शेष लाभ को उसकी पूंजी के अनुपात में बांट दिया जाता है। तो 8800 रुपये के कुल लाभ में से प्रत्येक का भाग कितना है, ये याद करना है। देखिए, ए और बी दो व्यक्ति है। ए जो है 50,000 रुपये निवेश करता है, और बी जो है 60,000 रुपये निवेश करता है। एक एक बात बताएंगे, एकदम समझ में आएगा, बस दिमाग खुला रखना। उसके बाद क्या बोला है, ए को व्यापार का प्रबंध देखने के लिए कुल 12.5% दिया जाता है। तो ये इसको जो है 12.5% यानी बिजनेस को ये देखता है, इसलिए 12.5% इसको एक्स्ट्रा मिलता है, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है, तथा शेष लाभ। तो टोटल हम लोग को पता है, कोई भी देखिए ए को जो है 12.5% एक्स्ट्रा मिलता है, और हम लोग को पता है कि कोई भी धनराशि खुद में 100% रहता है, और अगर प्रॉफिट भी होगा, यही ना बोला है कि कुल लाभ का 12.5% दिया जाता है। फिर से लैंग्वेज को पढ़िए। अर्थमेटिक जो होता है ये लैंग्वेज का खेल ही है। जितना बढ़िया से लैंग्वेज पकड़ोगे, एक एक वर्ड आपको पकड़ना पड़ेगा, एक थोड़ा वर्ड मिस्टेक करोगे क्वेश्चन आपका रॉन्ग हो सकता है। इसलिए अर्थमेटिक यानी लैंग्वेज का खेल होता है, तो उसको लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन में क्या बोला है कि ए को व्यापार का प्रबंध देखने के लिए कुल लाभ का 12.5% दिया जाता है, यानी कि टोटल जो लाभ है उसका 12.5% एक्स्ट्रा किसको मिलता है, ए को मिलता है। तो कोई भी लाभ होगा तो अपने में 100% होगा, 100% होगा ना, तो 12.5% इसको दे दिया, तो 100 में से हम लोग 12.5% को घटा देंगे, तो कितना हो जाएगा 87, 87.5 हो गया। तो इसे भी जोड़ सकते हो कि 87 + 12 कितना होता है 99, और आधा आधा मिलके दोनों एक होगा, तो 100% हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। और हम लोग क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि यदि कुल लाभ 8800 रुपये टोटल हमारा लाभ दिया हुआ है, टोटल प्रॉफिट कितना दिया है 8800 रुपये, यानी कि 100% का मान हमारा दे दिया 8800 रुपये, ठीक है। 1% का मान कितना हो जाएगा 88, तो हमारा टोटल हम लोग लाभ निकाल लेते हैं। ए को एक्स्ट्रा 12.5% मिलेगा। इसको जब हम लोग चेंज करेंगे, इसको क्या लिख सकते हैं 25/2 लिख सकते हैं, और इसको 149 + 1 50, 150/2 लिख सकते हैं, 175/2 15, 175 होगा ना, 175/2% लिख सकते हैं इसको। इन दोनों को गुना किया और +1 जोड़ दिए, ठीक है। तो ए को एक्स्ट्रा 12.5% यानी कि 25/2% इसको एक्स्ट्रा मिलता है, तो 88 का 25/2 कितना हो जाएगा, काटो 44 बार में, 25 चौके 100 की 0,
हाथ में 4 2 10, 25 चौके 100, 100 और 10 110, यानी कि 1100 रुपये एक को जो है एक्स्ट्रा मिलता है लाभ का। ठीक है, और ये जो 1 यूनिट का मान कितना है 88, तो 175/2% ये जो है इसी को दोनों के अनुपात में बांटेगा, क्योंकि 100% टोटल लाभ था, उसमें से बोल रहा है कि 12.5% इसको दे दिया, ए को मिल गया। ठीक है, तो 87.5% जो है ये दोनों में डिवाइड करेगा ना लाभ को, इसी तो वही हम लोग का 87.5% बराबर कितना हो जाएगा 88 गुने 175/2, काटेंगे तो 44 बार में गुना करो, 175 को 44 से गुना करो, 5 चौके 20 के 0 हाथ में 2, 7 चौके 28 2 30 के 0 हाथ में 3, 4 एकम 4 और 3 7, 5 चौके 20 के 0 हाथ में 2, 7 चौके 28 28 और 2 30 के 0 हाथ में 3, 4 एकम 4 और 3 7 0 0 7 7, यानी कि 7700 आ जाएगा। 7700 यानी कि टोटल जो है दोनों को किस अनुपात में लाभ डिवाइड करता है 7700 रुपये डिवाइड करता है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग को समय के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है, तो समय हम लोग अपने से 1 साल मान लेंगे। ठीक है, ये तो नहीं बोला गया है ना कि वर्ष के अंत में लाभ है या कुछ, लैंग्वेज एक एक चीज़ पढ़ो इसीलिए हम बोलते हैं। तो हम लोग समय खुद से जब नहीं दिया रहेगा तो कुछ भी समय मान सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग 1 साल मान लिए, तो इसका प्रॉफिट का अनुपात क्या हो जाएगा 4 0 4 0 दोनों में कॉमन है तो कट जाएगा, तो प्रॉफिट का अनुपात आ जाएगा 5:6। ठीक है, तो ये 11 यूनिट का मान इसी अनुपात में ये लाभ को बांटेगा ना, जो हमारा ये लाभ आया 7700, तो ये 11 यूनिट के बराबर होगा, क्योंकि यही लाभ बांट रहा है दोनों में। तो 11 यूनिट बराबर हमारा 7700, 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 700 हो जाएगा, 11 7 77। ठीक है, 1 यूनिट का मान 700 हो जाएगा। तो क्या बोला है प्रत्येक का भाग ज्ञात करना है, तो ए का भाग कितना हो जाएगा 5 यूनिट, तो 700 गुने 5 यानी कि 3500 तो मिला, लेकिन ए का भाग यहाँ पे जो क्वेश्चन में बोला है कि 12.5% जिसको और मिलता है, तो 12.5% यहाँ 1100 जो एक्स्ट्रा मिल रहा है इसको भी जोड़ना पड़ेगा, तो 3500 प्लस 1100 कितना हो जाएगा, ए को मिला हमारा टोटल 4600 रुपया। ठीक है, और बी को कितना मिला है 6 यूनिट, लाभ का अनुपात इसका 6 आया ना वहाँ पे, 6 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 700 गुने 6 यानी कि 4200 रुपये। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा आंसर। देखिए इतना डीपली इतना एक एक चीज़ करके बताना, हमको नहीं लगता कि यूट्यूब में कोई ऐसा चैनल होगा जो इतना डीपली और एक एक चीज़ के बारे में आप लोगों को बताएगा। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आप लोगों को पसंद समझ में आया होगा, तो वीडियो ध्यान से समझो। मैं गारंटी देता हूँ कि यूट्यूब में कहीं पे भी ऐसा कंटेंट नहीं मिलेगा। हो सकता है बहुत ज्ञानी है, लेकिन एक एक चीज़ समझाना, एक एक चीज़ पॉइंट कहाँ से आया, क्यों आया, कैसे आया, ये सारा बताना कोई ज़रूरी नहीं समझता। जबकि जो बिगनर है उसको ये सारी चीज़ें समझ में नहीं आती, वहाँ बस क्वेश्चन 5 सेकंड में सॉल्व करवा दिए, 15 सेकंड में सॉल्व करवा दिए एक, और बस आगे बढ़ गया। मैं भी वैसा कर सकता हूँ, मैं भी 10 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूँ, लेकिन उससे आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। आप लोगों को हमको सिखाना है, इसलिए हम स्लो पढ़ाते हैं, धीरे पढ़ाते हैं। ये तो 10 सेकंड में मेरे से भी, उन लोगों से मैं फास्ट ही बनाऊँगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट्स करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। आज के लिए इतना ही, आगे का हम लोग कल देखेंगे। थैंक यू।